हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, हम सिंधियों का नया साल आने वाला है जिसे हम चेटी चंड के नाम से भी जानते हैं। और चेटी चंड पे हम अपने इष्ट देव झूलेलाल साईं को भोग लगाते हैं मीठे चावल और इन चटपटे से चनों का। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ये कॉम्बो बनाना सीखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप काबुली चने को ओवरनाइट भिगोया था। चने तभी अच्छे बनेंगे जब कम से कम ये 8 घंटे भिगोए हुए हों। और चने भिगोते टाइम इसमें मैंने 2 पिंच खाने वाली बेकिंग सोडा भी ऐड कर दी थी। ऐसा करने से जब हम चने को बॉईल करते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से बॉईल होते हैं। अब सुबह हो गई है, चने को मैंने अच्छे से धो के साफ़ किया है। इसे डाल दिया अब कुकर में। 3-4 पानी से चने को धोएं, क्योंकि रात भर जब ये भिगोए हुए होते हैं ना, तो इसमें एक स्मेल सी आ जाती है। तो इसे अच्छे से 4-5 पानी से धो लें। उसके बाद यहाँ पे चने को ऐड करें कुकर में। अब यहाँ पे फिर से मैं डाल रही हूँ उसमें 2 पिंच खाने वाली सोडा, साथ ही डाला स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें डालूंगी पानी। पानी न कभी भी चने बॉईल करते टाइम बहुत ज़्यादा भर के मत डाल देना। पानी का लेवल चनों से 1/2 इंच ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा पानी डालोगे चने बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 5-6 विसिल्स लगवाऊंगी। फिर इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भी रहने दूंगी। जब तक हमारे चने बॉईल होते हैं, हम यहाँ पे आगे की चीज़ें कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं पहले यहाँ पे चावल भिगो देती हूँ। यहाँ पे 1 गिलास भर के मैंने बासमती चावल लिए हैं और इसे डाल दिया एक बोल में। साथ ही डाल रही हूँ पानी। अब चावल को कम से कम हमें आधे घंटे भिगो के छोड़ देना है। तो चावल को अब मैं रख देती हूँ साइड में। अब चावल हम मीठे बनाने वाले हैं, तो मीठे चावल के लिए लगेगी चाशनी। और ये जो प्रसाद वाले चावल होते हैं, ये हम चीनी या फिर मिश्री से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे जिस ग्लास से मैंने चावल भिगोए थे, उसी ग्लास से जितने मैंने चावल भिगोए थे उतनी ही चीनी ली है। 1 गिलास मैंने चावल भिगोया था, तो यहाँ पे 1 गिलास ही मैंने चीनी का लिया है और इसमें 1 गिलास ही पानी डाला। अब इस शुगर और वाटर को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। इसी के साथ इसमें डाल दी 2-3 पिंच केसर और अब इसे हाई फ्लेम पे बॉईल होने दूंगी जब तक कि ये चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल नहीं जाती। यहाँ पे हमें सिरप को ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। जैसे चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे साइड में। चाशनी तैयार है। चावल को भिगोते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक बिरयानी पॉट। आप बिरयानी पॉट या सिपड़ी किसी में भी ये चावल बना सकते हो। इसमें मैंने डाला 2 बड़े चम्मच भर के शुद्ध घी। दोस्तों, मीठे चावल तभी टेस्टी बनेंगे अगर आप इसे देसी घी में बनाओगे, बट अगर आपके पास ना हो, आप रिफाइन ऑयल का यूज़ कर सकते हो। घी अच्छे से मेल्ट हो गया। इसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच सौंफ, पतले लंबे स्लाइसिस में कटा हुआ सूखा नारियल, 2 चम्मच काली किशमिश और 2 चम्मच कटे हुए बादाम। इसी के साथ यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की है 2 छोटी इलायची। ड्राई फ्रूट्स को मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भूना है। ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ ये भिगोए हुए चावल। चावल को मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धो के साफ़ किया है। उसके बाद यहाँ पे इसे ऐड किया है पॉट में। ये देखो, अच्छे से अब चावल को ना हमें भूनना है जब तक ये बॉटम में लगना शुरू नहीं हो जाते। चावल मीठे हैं, बट इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तकरीबन 1/4 टीएसपी। इसी के साथ इसमें 1 पिंच हल्दी का डाला है। नमक डालने से क्या होगा ना, जब आप मीठे में नमक डालते हो तो उसका टेस्ट एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। और कुछ लोग यहाँ पे इस चावल में कलर का यूज़ करते हैं, तो उस कलर को स्किप करने के लिए मैंने इसमें 1 पिंच हल्दी डाली है। हल्दी से भी बढ़िया पीला कलर आ जाएगा और हमें कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चावल अच्छे से भुन गए हैं, ये अब बॉटम में लग रहे हैं। तो इस टाइम पे इसमें मैंने ऐड कर दिया पानी। नॉर्मली जैसे हम चावल बनाते हैं 1 कप चावल पे 2 कप पानी, वही रेशियो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। 1 गिलास मैंने चावल लिया था, तो मैंने 2 गिलास इसमें पानी का ऐड करा है। अब चावल को हम हाई फ्लेम पे पकने देते हैं। जब तक हमारे चावल पकते हैं, हम फटाफट से चने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेगुलर साइज़ का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक। नमक ध्यान से डालेंगे, चना बॉईल करते टाइम भी हमने ऑलरेडी नमक डाल रखा है। आधा चम्मच घर का पीसा हुआ सिंधी गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ही आमचूर का पाउडर। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 पाउच चना मसाला। जो 5 रुपए वाला पाउच आता है ना, वो 1 पाउच आप यहाँ पे ऐड कर देना। अगर आपके पास बड़ी डब्बी हो तो 1 चम्मच भर के यहाँ पे चना मसाला डालना। इसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाली है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे इसकी एक थिक सी पेस्ट बना के तैयार करूँगी।
तो चने के लिए हमारे मसाले की पेस्ट बनके तैयार है। इधर चावल का भी एक्स्ट्रा वाटर सूख चुका है। चावल में ऐसे होल्स से नज़र आ रहे हैं और अभी चावल हमारे 60% डन हो गए हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे जो शुगर सिरप हमने तैयार करके रखी थी वो। और अब तुरंत हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस चावल को कवर करके लो फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। बेसिकली हमें इसे लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक ये सारा पानी चावल एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, इतना ज़्यादा पानी डाला है तो चावल ओवर कुक हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, टेंशन नहीं लो, चावल बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होंगे, एकदम खिले खिले बनेंगे। तो चावल को मैंने रख दिया है लो फ्लेम पे। अब जब तक हमारे चावल बनते हैं हम फटाफट से हमारे चने बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, इसमें एक बड़ी कड़छी भर के सरसों का तेल डाला। तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच हींग डाली और साथ ही डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और 4-5 हरी मिर्च। इन दोनों को थोड़े से पानी के साथ चटनी जार में पीस के पेस्ट बनाया। अब अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को हम 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। ज़्यादा देर के लिए कभी भी अदरक को ना भूने, नहीं तो सब्जी में करवाहट आ जाएगी। 30 सेकेंड हो गए हैं। अब यहाँ पे जो मसालों की पेस्ट हमने तैयार की थी वो मैंने ऐड करी है। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और मसाले को कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दूंगी, जिससे कि इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और हमारा मसाला अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा। ये देखो, जो हमने तेल डाला था वो सारा सरफेस पे आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए काबुली चने। दोस्तों, मैं यहाँ पे जिस तरीके से काबुली चने बना रही हूँ, आप अगर काले चने का भोग लगाते हो ना लाल साईं को, तो आप इसी तरीके से काले चने भी बना सकते हो। सब कुछ सेम होगा, बस काबुली चने की जगह आपको काले वाले चने लेने हैं। और ये देखो, चने यहाँ पे जो मेरे बॉईल हुए हैं बिल्कुल अच्छे से गले हुए हैं, इसके अंदर जरा सी भी कसर बाकी नहीं है। तो इसी तरीके से चने अच्छे गले हुए होंगे तभी इस सब्ज़ी में खाने में टेस्ट आएगा। अब जिस पानी में हमने चने को बॉईल करा था ना, वो जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला है। जो पानी हमने चने को बॉईल करते टाइम यूज़ किया था बस वही पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अब इसे तेज़ आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक ये सारा पानी सूख नहीं जाता। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये पानी हमें सुखाना ही है, चने सूखे ही बनाने हैं, तो ये पानी डालना ही क्यों है। दोस्तों, अगर आप बिना पानी डाले सिर्फ मसाले के साथ चने को मिक्स करोगे ना, तो जब वो ठंडे होंगे उन्हें आप खाओगे तो वो आपके गले में फंसेंगे। और जब आप इस तरीके से चने बनाओगे ये बिल्कुल मेल्टेड माउथ रहेंगे। चने सूखे हुए भी रहेंगे लेकिन खाने में इतने टेस्टी लगेंगे कि आपको खाने के वक्त इसमें बिल्कुल भी हिचकियाँ नहीं आएंगी, ये गले में अटकेंगे नहीं। ये देखो, अब सारा पानी सूख गया है चने का। इसमें इस तरीके से बड़े बड़े से होल्स नज़र आ रहे हैं। जब इस तरीके से आपको चने में होल्स नज़र आने लगे, ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े से, उस टाइम पे ही आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इसको ओवर ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अभी जब ये ठंडे होंगे ये और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी आप इसे पहले ओवर ड्राई ना करो। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर दूँगी। बस ये ध्यान रखना, इससे ज़्यादा चने को नहीं सुखाना है आपने। मैं आपको एक बार सामने से भी इसका टेक्सचर दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको भी ये दिक्कत आती थी ना कि आपके चने सूखे सूखे बनते थे, गले में अटकते थे और आपको वो टेस्ट नहीं आता था जो आपको चाहिए, तो इस तरीके से रेसिपी ट्राई करना, आपके चने बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और हाँ, अगर आपके मीठे चावल भी अच्छे नहीं बनते थे, यानी कि जो हमारी ताहिरी है वो भी अभी तक अच्छी नहीं बनती थी, तो मेरी रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना। चावल का एक एक दाना खिला हुआ भी बनेगा और चावल बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखो, 10 से 15 मिनट तक ये चावल लो फ्लेम पे पक रहे थे। अब चावल बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर बाकी नहीं है और आप देख सकते हो चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगी, इसे मैं ढक्कन लगा के बंद गैस पे, मतलब ऐसे ही सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी चावल को। जब चावल 10 मिनट रेस्ट ले लेंगे ना, उसके बाद इसका एक एक दाना खिल जाएगा। तो चलो 10 मिनट के बाद हम इन चावल और चनों को सर्व करते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप प्रसाद के लिए बनाओ या वैसे अपने घर पे बना के खाओ, ये चने और मीठे चावल का कॉम्बिनेशन एकदम कमाल का लगता है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। अगर आप सिंधी हो तो आपको तो इसका टेस्ट पता ही होगा कि ये कितने गज़ब की रेसिपी है, लेकिन अगर आप नॉन सिंधी हो तो भी मैं आपको बोलूँगी एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करना।
आपके घर पे सबको ये बहुत पसंद आएगी। मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार मीठे के साथ नमकीन का कैसा कॉम्बिनेशन है। तो एक बार रेसिपी ट्राई करो, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे खुद बताओगे कि आपके घर पे ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, और आप सबको सिंधी रसोई की तरफ से हैप्पी चेटी चंड।